कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बीच में एक दिन शायद क्लास आपकी अपलोड नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी। कोई टेक्निकल फॉल्ट था, कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाई क्लास रिकॉर्ड। वो क्लास रिकॉर्ड हो गई थी लेकिन कोई टेक्निकल फ्लैग की वजह से नहीं दिखा पाया। उम्मीद है कि आप इन क्लासेस को पढ़ रहे होंगे घर पर और अपने लॉकडाउन पीरियड का पूरा इस्तेमाल आप कर रहे होंगे। एक सेकंड, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने कहा था गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से। हमने इस पे चर्चा की थी। गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से गुडविल निकलती है। प्रॉफिट लॉस होते हैं, अबनॉर्मलिटीज हटानी, अबनॉर्मल आइटम्स का इफेक्ट हटाना है, नॉन बिजनेस आइटम्स का इफेक्ट इसमें से हटाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये हम जो बात करते हैं नॉन बिजनेस या अबनॉर्मल, एक बात ध्यान रखना, हमारे लिए हर वो आइटम अबनॉर्मल है जो नॉन बिजनेस है। ठीक है, जो बिजनेस का नहीं वो हमारे लिए अबनॉर्मल है। तो ऐसे बिजनेस के और ऐसे नॉन बिजनेस और अबनॉर्मल एक्सपेंस जो यहाँ से माइनस हुए हैं उन्हें ऐड कर दीजिएगा, और ऐसी नॉन बिजनेस और अबनॉर्मल गेन्स जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनको आप लेस कर देना। एक ये एडजस्टमेंट थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था स्टॉक वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट होता है। स्टॉक की वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, असेट को हम एक्सपेंस मान लेते हैं और एक्सपेंस को हम असेट मान लेते हैं। एक ये एडजस्टमेंट था हमारे साथ। ठीक है, और एक हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था बिजनेस एक्सपेंस के बारे में। जैसे नॉन बिजनेस होते हैं वैसे बिजनेस एक्सपेंस एंड लॉसेस भी होते हैं, इनकम्स भी होती है। देखिए, बिजनेस एक्सपेंस लॉसेस को मैंने आपको कहा था आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ऐसे बिजनेस की इनकम्स या एक्सपेंस जो कि रिकरिंग इन नेचर है, हर साल होती है। तो मैंने आपको ये कहा था कि आप उन एक्सपेंसेस को हर साल, अगर वो एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएंगे, इनकम है तो ऐड हो जाएगी, हर साल ऐड हो जाएगी वो इनकम। अगर बिजनेस की, नॉन बिजनेस होगा तो रिवर्स होगा। और ऐसी जो इसके अंदर ऐसे इनकम्स हैं जो बिजनेस की है तो वो क्या हो जाएगी हर साल, अगर हर साल रिकरिंग इन नेचर है तो वो हर साल ऐड हो जाएगी। पर अगर ये नॉन रिकरिंग नेचर के बिजनेस एक्सपेंस है, यानी किसी ईयर स्पेसिफिक है, एक तो एनुअल होते हैं और एक ईयर स्पेसिफिक होते हैं। एनुअल अगर एक्सपेंस है तो हर साल लेस कर दो, एनुअल इनकम है तो हर साल ऐड कर दो। पर अगर ये आपके जो एक्सपेंस है या इनकम है बिजनेस के किसी ईयर स्पेसिफिक है, किसी ईयर से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो जिस ईयर से बिलोंग करते हैं वो उसी ईयर में एडजस्ट होंगे केवल। तो एक बात मैंने आपको ये बताई थी। हम सारे एडजस्टमेंट चाहें तो एवरेज लेने से पहले भी कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कुछ फ्यूचर के अगर कोई इनकम एक्सपेंस को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो सारे एडजस्टमेंट यही कर दो बिजनेस के, क्योंकि ये जो एक्सपेंस और इनकम है ना फ्यूचर के, ये आपके बिजनेस के ही हैं। तो चाहो तो इनको एवरेज से कर दो और चाहो इनको आप ऊपर एडजस्ट कर दो। हम ऊपर ही कर लेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए। फिर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाती है। हमने सिंपल एवरेज के तो क्वेश्चन कर लिए थे, अब हमें करने थे वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस। तो आज हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेटेड एवरेज के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए आपकी बुक से उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर हम प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे कि बोर्ड में प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। बिल्कुल प्रेजेंटेशन जरूरी है बोर्ड के अंदर, हम वो भी सीखेंगे कि इनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
इन्हें प्रेजेंट कैसे करना है और वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। रमन और दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 60:40 and for the last 4 years they getting annual salaries of 50,000 and rupees 40,000 respectively. The annual accounts have shown the following net profit before charging partner salary. The annual account have been shown the following net profit before charging partner salary. याद रखना इसमें से पार्टनर की सैलरी लेस नहीं है। 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट था 1,40,000 का, 18 को प्रॉफिट था 1,01,000 का और 19 को प्रॉफिट है 1,30,000 का। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को जीनू को एडमिट किया है टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट सैलरी। जीनू को 1/4 शेयर दिया जाएगा पर सैलरी नहीं दी जाएगी। गुडविल को वैल्यू करना है 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट है उनका आपको वेटेड एवरेज लेना है और उसी के बेस पर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और आपको कैसे ये वेट देने 1, 2, 3 देना है। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर उसको सबसे हाईएस्ट वेट देना है, यानी पिछले साल को 3, उसके पहले साल को 2 और उसके पहले साल को 1 वेट देना है। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। सबसे पहले पर्टिकुलर्स इधर बनाएंगे और यहां देखिए मैंने कॉर्नर पर ये लिख दिया है इन रुपीस। इन रुपीस मतलब जो डेटा है वो रुपीस के अंदर है। आपको भी एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है। कौन कौन से ईयर है 17, 18 और 19। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर 17, 18 और 19। ये हमने 3 साल लिख लिए। इस क्वेश्चन में 3 साल है, हमने 3 साल लिख लिए हैं। अब तीनों सालों के हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट। ये आपको दिए हुए 140, 1,01,000 और 1,30,000 लिख लीजिए। 1,40,000 1,01,000 1,30,000। ये हमारे तीनों सालों के प्रॉफिट्स हैं, हमने लिख लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दे दिया देखो 1 अप्रैल 2019 को जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप 1/4 शेयर। गुडविल निकालनी 4 इयर्स परचेज, ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज है। और आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी वैसे भी घटानी है, बिजनेस का एक्सपेंस है, हर साल माइनस होगा, एनुअल सैलरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रमन और दमन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ ₹50,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों को मिलाकर सैलरी मिलती है 90,000 की और ये सैलरी एनुअल सैलरी। तो हम इसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे लेस। पर मेरा कहना है यहां लिखने से बढ़िया है आप यहां लिख दो पार्टनर्स सैलरी और यहां पर आप लेस कर दो उसको। कितनी सैलरी 90,000 एनुअल है 90,000 और यहां बना लो इसको ब्रैकेट्स में लिख लो ब्रैकेट इंडिकेट्स नेगेटिव आइटम। ठीक है, ब्रैकेट नहीं बन रहा है तो अब 90,000 सब्ड्यूट से क्या कर दिया अपन ने माइनस कर दिया। ये रिकरिंग एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस से बार बार होगा, ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हमने पार्टनर सैलरी को क्या कर दिया लेस कर दिया। ठीक है, अब और कोई एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है, बेसिक क्वेश्चन लिया है पहले हमने। तो अब हम यहां पर हम क्या निकाल लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा अपना कितना कितना आ जाता है इसको अपन कर लेते हैं। It comes to 1,10,000 only 11,000
और 40,000 ये आ गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेटेड प्रॉफिट निकालना है हमको, सिंपल निकालना होता तो हम इसी का एवरेज ले लेते। वेटेड प्रॉफिट निकालना है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता ही होगा कि इसको जो लास्ट ईयर था उसको ग्रेटेस्ट वेट देना है, दैट इज 3, 2 और इसको हम वेट दे देंगे 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारा वेटेड एडजस्टेड प्रॉफिट। वेट देने के बाद इसको अच्छा सा नाम दे सकते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो प्रोडक्ट लिख लेते हम तीनों सालों के क्या क्या प्रोडक्ट आए हमारे। ये तो 1,10,000 ही आएगा। ये आ जाएगा 22,000 और ये आ जाएगा 1,20,000। ये आ गया है सर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट्स। ये हमारे प्रोडक्ट है, ले लेते हैं हम इनका सम। इट कम्स टू 2,52,000। ये आ गया है 2,52,000। उसके बाद सम ऑफ वेट्स कितना बेटा, 3 + 2 + 1 इट कम्स टू 6। ठीक है, वेट्स कर दिया, ये आ गया 6। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 42,000। और गुडविल कैसे आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा 42,000 है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ठीक है, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है ये देखते हैं। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज लास्ट 4 ईयर्स, 3 ईयर्स लिखा हुआ है, देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर्स परचेज। 4 सालों का हमको परचेज लेना है। ठीक है, इंटू 4, तो दैट इज फाइनल गुडविल आ जाएगी आपकी 42,000 इंटू 4 कर दोगे तो गुडविल कम्स टू 1,68,000। ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर मन और दमन 128 आ रहा है। 40,000 का हमने कुछ मिसप्लेस किया है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है, अभी चेक कर लेते हैं। 1,01,000 ही हो गया। पार्टनर सैलरी 90 है, एक मिनट ये भी चेक कर लेते हैं अपन कहाँ गड़बड़ हो गई है। आप भी देखिए 50 एंड 40 90 सही है। ये यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट में गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, और हमने सही ले लिए थे, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। ये 50,000 ही आएगा। ये आ गया 50,000। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो ये सम थोड़ा चेंज हो जाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। 1,92,000 6 कर दो 192,000 डिवाइड बाय इट कम्स टू 32,000 और इंटू 4 कर देंगे अगर हम 32 को, बेटा ये आ जाएगा आपका 1,28,000। छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। तो ये हमारा गुडविल देखिए एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, इस प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हमें गुडविल निकालनी है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन।
ठीक है, कोई समस्या? एक बार इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, एक बार आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, कोई प्रेजेंटेशन भी देख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको एक बार मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, दिस इज द आंसर ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इतने एडजस्टमेंट नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए हमने इजीली इसको कर लिया। कुछ एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। अ गुड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कुछ अच्छा एडजस्टमेंट भी है, एक अच्छा क्वेश्चन करने लायक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान से। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले एक बार इसको पढ़ते हैं ध्यान से। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of the last 4 years. The profit of the last 4 financial years ended 31st March were 16 का 25,000, 17 27,000, 2018 46,900 and 2019 53,810। ठीक है, वेट देना है 1 2 3 4, इन्होंने ही बता दिया है। 16 को 1, 17 को 2, 18 को 3 और 19 को 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं। इसी फॉर्मेट में करेंगे इस क्वेश्चन को हम। एक साल एक तो हमें और बढ़ाना है अभी हमको, ये हमने एक साल बढ़ा लिया है। अब स्टार्ट होगा क्वेश्चन 16 से 17, 18 और 19। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रॉफिट दिए हुए हैं 25, 27, 25,000, 27,000, 46,900, और लास्ट है 53,810। ये हमारे प्रॉफिट हैं। ये मैं हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने प्रॉफिट लिख लिए हैं, पढ़े आगे। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए, हमें उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑन 1 April 16 a major plant repair was undertaken for ₹10,000 which was charged to revenue। 1 अप्रैल 2016 को प्लांट की रिपेयर करवाई गई थी जो मेजर थी, 10,000 की थी, और इसको रेवेन्यू मान लिया गया। रेवेन्यू मतलब एक्सपेंस मान लिया गया और आपने अपने प्रॉफिट्स को कम कर लिया। The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method। और आपको 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है विथ WDV। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस था नहीं था, ये कैपिटल था, क्योंकि वर्ड है मेजर प्लांट रिपेयर। 11 में आप पढ़ते होंगे कि मेजर रिपेयर्स को हम असेट में डेबिट करते हैं। इनको डेबिट असेट को करना था, असेट बनाना था, इन्होंने इसको एक्सपेंस बना लिया। तो जिस साल ये प्रॉफिट से कम हुआ होगा हम इसको वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम इसको क्वेश्चन में करते, देखो इस चीज को कैसे होगा। ध्यान रखना पहले डेट, ये कब हुआ, 1 अप्रैल 2016। बच्चों से कई बार गड़बड़ हो जाती है, कैसे गड़बड़ होती है मैं बताता हूँ। देखिए ये दिया हुआ 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल इस साल आएगा सेकंड ईयर में। ये गलती इस साल की नहीं, इस साल की है।
थोड़ा सा यहाँ हमेशा ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने एसेट को एक्सपेंस मान लिया तो प्रॉफिट कम किया होगा, तो वापस हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो आप, मेजर रिपेयर रिवर्स्ड। हमने मेजर रिपेयर जो हुई है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। किस साल में हुई बेटा, ये 17 में हुई है। कितने की रिपेयर थी, 10,000 की। ऐड कर दीजिए क्योंकि इसने हमारे प्रॉफिट को क्या किया होगा, कम कर दिया होगा। ये हमने ऐड कर दिया 17 में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम कर देंगे लेस। जब हम किसी एसेट को एक्सपेंस मान लेते हैं और प्रॉफिट कम कर लेते हैं तो एक तो हम अपना प्रॉफिट बढ़ाते हैं। अब एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगी, पर उसका डेप्रिसिएशन तो कम से कम यहीं पर लेस होगा ना प्रॉफिट में से। तो अब हम इसका डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। लेस करना है बेटा, ध्यान रखना कि 10,000 का कितना परसेंट लगाना है डेप्रिसिएशन, 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो 10,000 का पहला 10 आएगा, 1,000 10% निकालेंगे तो ये 1,000 हमने लेस कर दिया। सेकंड ये वैल्यू बच गई होगी 10 माइनस 1 9,000। 9,000 का 10% निकालेंगे तो इट कम्स टू 900। और थर्ड ईयर 9,000 में से 900 गए तो 8,100, उसका 10% निकालेंगे तो इट कम्स टू 810। ये आ गया, देखिए 810। ये हमने डेप्रिसिएशन लेस कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट था जो हमने किया। अगले एडजस्टमेंट पर आते हैं बेटा। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 and 18 were overvalued by 1,000 and 2,000 respectively. The closing stock for the year ended 17 and 18 ओवरवैल्यू हो चुका है 1,000 और 2,000। ओवरवैल्यू मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा लग गई है 1,000 रुपए और 2,000 रुपए से। सबसे पहले हम 2017 और 18 दोनों के स्टॉक को एडजस्ट, दोनों ही ओवरवैल्यू हुए, दोनों को एडजस्ट करेंगे। तो देखो जो ओवरवैल्यूएशन हुआ है वो लेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे। पहली बार स्टॉक कब लेस हुआ था, कब ओवर वैल्यू हुआ था, आई थिंक इन 2017। ये देखिए कितने से हुआ था, 1,000 से। तो हम इसको कर देंगे लेस, ये हमने कर दिया लेस। और यही स्टॉक अगले साल का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया होगा, डेबिट ज्यादा दिख रहा होगा, एक्सपेंस ज्यादा दिख गया तो प्रॉफिट कम, तो एक्सपेंस को कम करोगे तो प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो अब हम अगला इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम कर देंगे ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। और ये 1,000 अगले साल जाकर क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए अगले साल में लिया है हम 18 में, इसको हम कर देंगे यहाँ पर ऐड, क्योंकि भैया इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ईयर में भी हुआ है, देखिए 2018 में 2,000 से स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है। तो मुझे बताइए क्या 2,000 से स्टॉक को हम कम करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। ये 2018 और यहां से हम स्टॉक को कर देते हैं लेस 2,000। और यही स्टॉक अगले साल का क्या हो जाएगा, 19 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो वहां पर फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यू हो गया होगा। यहां पर लेस और यहां पर ऐड, ये हमने कर दिया है। समझ में आया बेटा, ये देखिए ये है आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड एडजस्टमेंट, टू कवर एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज। ये को वापस एनुअल एक्सपेंस आ गया। 5,000 शुड बी मेड, हर साल का एनुअल एक्सपेंस है बिजनेस का, क्या कर देंगे हर साल इसको लेस कर देंगे।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। बिजनेस का एक्सपेंस है, लेस एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। बिजनेस का एक्सपेंस है, बिना मैनेजमेंट के तो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। क्या करना बेटा, इसको लेस कर देंगे। हर साल कितने कितने का एक्सपेंस है देख लेते हैं। ये देखिए 5000, क्या करेंगे, हर साल में से इसको लेस कर देंगे। कर दीजिए 5000 यहां से भी, सेकंड ईयर से भी, थर्ड ईयर से भी, और फोर्थ ईयर से भी लेस कर दिया। ये एडजस्टमेंट हो गया फोर्थ पॉइंट का, सॉरी थर्ड पॉइंट का। बस तीनों एडजस्टमेंट हो चुके हैं। क्या करना है अब हमको, इसका एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है बेटा। निकाल लेते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। 25 में से 5 गए तो ये कितने आ जाएंगे बेटा, 20,000। इधर देखिए 27 प्लस 10, 37, 36, 35 और 5 30,000। ये आ गया बेटा 30,000। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 46,900 में से 900 गया तो ये आ गया 46,000। फिर 2 गए 44, और फिर 1 जोड़ दो 45, 5 गए तो 40,000 आ गया। और लास्ट ईयर भी देख लेते हैं, 53810 में से 810 गया 53, 53 में 2 जोड़ दो 55, और 5 घटा दो तो ये आ गया 50,000। ठीक है, अब वेट देने 1 2 3 और 4 एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन ने तरीका बताया था उस हिसाब से हमने क्या दे दिए हैं, वेट कर लेते हैं इसको हम। वेटेड अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका। 50 पहला साल का आ जाएगा 20, दूसरे साल का आ गया 60, तीसरे साल का आ गया 120, और चौथे साल का आ गया 2 लाख। अब हम क्या लेंगे बेटा, इनका सम। बेटा सम लेने पर ये आएगा आपका 4 लाख। ठीक है, ये ले लिया हमने सम। इट कम्स टू 4 लाख। सम ऑफ प्रोडक्ट 10, दैट इज 40,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 40,000। और 40,000 तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज देख लेते कितना है इस क्वेश्चन का। ये देखिए 3 इयर्स परचेज है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे हम, 3 से, तो इट इज कम्स टू 1,20,000। और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी आपका आ रहा है 1,20,000। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देख लीजिए। देखिए कितना वेल प्रेजेंटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रेजेंट करना है, ऐसे अच्छा सा डायग्राम बनाओ एकदम, इसको आप टेबल फॉर्म में बनाओ। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे बोर्ड के लिए उतने ही आपके मार्क्स सिक्योर होंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन गूगल का अभी तक तो नहीं आया है, और हम वेट नहीं करेंगे कि कब आएगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, मैं आपके लिए रुका हुआ हूँ। प्रेजेंटेशन पे जरूर आप गौर कीजिएगा, मेन इसमें प्रेजेंटेशन है। सॉल्यूशन कहीं भी मिल सकता है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। इसका प्रेजेंटेशन देखिए किस तरह से करना है होलिस्टिकली। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, अप टू 19 तक के क्वेश्चन है। 20 अभी आप नहीं करोगे, 20 में एक स्मॉल एडजस्टमेंट है, इसको हम कल पढ़ के सुपर प्रॉफिट मेथड आपको बताएंगे। बट फिलहाल आप ये क्वेश्चन देखिए, और कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। एक बार आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। मैं रुका हुआ हूं, आप आराम से इसको देखना है तो देख लीजिए।
वेल प्रेजेंटेड फॉर्म में आपको क्वेश्चन करना है। और फिर मैं अब इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं ताकि आप बचाओ क्वेश्चन भी इसको आराम से कर सके। हमने एडजस्टेड प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोडक्ट आ गया आपके, फिर हमने उसका वेटेड एवरेज निकाल लिया। एक चीज ध्यान रखना, आपके एडजस्टमेंट जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होते। नॉन बिजनेस एक्सपेंस एंड लॉसेस, अब नॉर्मल लॉसेस, नॉन बिजनेस गेन्स एंड इनकम्स, अब नॉर्मल गेन्स, ये एडजस्टमेंट इनके तो इफेक्ट नलीफाई करने। स्टॉक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंस एडजस्टमेंट, जिसमें डेप्रिसिएशन को या तो आपने एसेट को एक्सपेंस मान लो, एक्सपेंस को एसेट यानी रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट। और ये एडजस्टमेंट होता है बिजनेस एक्सपेंस और बिजनेस इनकम के एडजस्टमेंट, ये मैंने आपको बता दिए। बिजनेस इनकम और एक्सपेंस के एडजस्टमेंट हम हमेशा एवरेज में से भी कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूं आप स्टेटमेंट में कर दीजिए, सब दूर से लेस करके, यहां से सब दूर से इसको लेस कर दीजिए, ताकि ये रिकरिंग नेचर के हो तो सब हर ईयर से लेस कर लें। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई बिजनेस का एक्सपेंस या लॉस किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करता है तो उसी पर्टिकुलर ईयर से ही आपको लेस करना है। और अगर यही किसी को इनकम हो, अगर मान लीजिए इनकम की नेचर रिकरिंग हर साल होने वाली, तो हर साल उसको ऐड करना। और अगर वो इनकम किसी पर्टिकुलर ईयर से बिलोंग करती है तो आप उसको पर्टिकुलर ईयर में ही ऐड करना। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे देता हूं पहले। अप टू क्वेश्चन नंबर 19 तक आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन सारे कर लीजिए, सीए कॉपी में भी कर सकते हैं आप, सीए कॉपी में करके मुझे दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। किसी के पास अगर क्वेश्चन ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा। ठीक, डाउट्स पूछिए, घर पर पढ़ाई करिए, क्लासेस को रेगुलर वॉच कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो क्लासेस वॉच करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी क्लास पहुंचे, और पढ़ाई करिए। यही समय अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, मुझसे बेझिझक डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं अपन, फिर इसको आज कल कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वच्छता बनाए रखें। घरों पे लॉकडाउन रहे, स्टे एट होम, बी सेफ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।